नमस्ते। स्टॉकपोर्ट के साप्ताहिक विश्लेषण में सभी का स्वागत। हर संडे रात को 9 बजे हम मिलते रहते हैं। तो अभी ये वीडियो में हम देखने वाले ये ओवरऑल ये वीक में कुछ ताज़ा खबर आई है तो वो देखने वाले हैं। देन लास्ट वीक में जो हमने स्टॉक्स देखे थे उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और ये अगले आने वाले वीक में कौन से स्टॉक्स पे अगर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Stock Board. Learn, focus, earn. तो फिलहाल हम देखेंगे ये वीक में कौन सी फिलहाल एक हॉट न्यूज़ चल रही है। तो फिलहाल स्टैनले फर्नीचर या स्टैनले लाइफस्टाइल का आईपीओ चल रहा है, एंड फ्राइडे को स्टार्ट होने के बाद मंडे ट्यूसडे को ये आईपीओ चलने वाला है। 537 करोड़ का ये जो आईपीओ है उसमें से फ्रेश इशू जो है दैट इज़ 200 करोड़ एंड ओएफएस इज़ ऑलमोस्ट 337 करोड़ का होने वाला है। तो इसमें से क्यूआईबी जो है उनका कोटा 50% है, एंड 15% जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए रखा है। 35% रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा रखा है। सो एज ऑन फ्राइडे 1.44 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आई है ये ओवरऑल स्टैनले के लाइफस्टाइल के आईपीओ में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम देखेंगे तो 56.81% ओवरऑल कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब प्रमोटर होल्डिंग रहने वाली है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईपीओ। सो ओवरऑल अगर ऑब्जेक्ट देखेंगे कंपनी के फ्रेश इश्यू का तो दे आर गोइंग टू ओपन न्यू स्टोर्स अंडर द फॉर्मेट्स ऑफ स्टैनले लेवल नेक्स्ट। ओवरऑल कंपनी क्या करती है, तो ओवरऑल लग्जरियस फर्नीचर बनाने का काम कंपनी कर रही है। अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 21 में उनका प्रॉफिट 1.03 करोड़ के आसपास था, एंड फाइनेंशियल ईयर 23 में इट वाज 32 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। फॉर लास्ट 9 months ऑफ 2024 वी कैन से ओवरऑल आई मीन फाइनेंशियल ईयर 2024 19.8 करोड़ का प्रॉफिट उनका फिलहाल चल रहा है फॉर लास्ट 9 months। सो ओवरऑल एक्चुअली हम देखेंगे तो मंडे एंड ट्यूसडे दीज आर 2 days स्टिल रिमेनिंग इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब। फिलहाल हमने डिटेल में वीडियो नहीं बनाया इसका, बट आपके ऊपर है कि इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई हैव कवर्ड दिस इनटू weekly analysis. After that, there is one hot news around like F&O income. F&O income अगर taxable as we know कि F&O income is a taxable under a business income, but now that is proposed to tax as per like lottery system. So like lottery या क्रिप्टो करेंसी में जैसे 30% फ्लैट चार्ज लगता है या टैक्स लगता है, उसके हिसाब से दे आर प्लानिंग टू इम्पोज हायर टैक्स। दैट इज जस्ट not confirmed yet, but there might be possibility to impose higher tax on F&O income. So just wait and watch. So last week हमने देखा था that was a पोकर्न लिमिटेड, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ बट that is the English spelling for this stock. तो we can observe कि last week में इन्होंने एक रिटेस्ट किया है, एंड रिटेस्ट के बाद इट हैज़ रीच ऑलमोस्ट 747 अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट लेवल इन दिस वीक विच इज़ वेरी गुड। सो रिटेस्ट के बाद we can observe as per theory it has gone into upward side और upward। लास्ट वीक और एक हम स्टॉक देख रहे थे दैट इज सिम्फनी लिमिटेड, एंड ब्रेकआउट आया था इसमें, बट एज वी कैन ऑब्जर्व दैट ब्रेकआउट वाज नॉट सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड सी इट हैज़ कम डाउन, बट वी विल जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द फर्दर मूवमेंट्स बिकॉज इवन बाहर आने का वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं है। सो एक्चुअली बिकॉज ऑफ लेस वॉल्यूम we can say it has not sustained above this level, so just wait and watch for this week also। 2 week पहले हमने और एक स्टॉक देखा था दैट इज सोनाटा सॉफ्टवेयर, एंड वी कैन ऑब्जर्व सोनाटा सॉफ्टवेयर वाज हैविंग गैप, एंड यहाँ पे इट वाज ट्राइंग टू लाइक क्लोज दिस और ट्राइंग टू कवर दिस गैप, एंड इट हैज़ फेल्ड एट दैट टाइम। इसके बाद ये नीचे आ गया, एंड थोड़ा सा ये होने के बाद इट हैज़ अगेन स्टार्टेड गोइंग अप। सो ये जब एक साइड से एंटर कर दिया एंड देन इट हैज़ रीच टू दिस लेवल। सो दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन पॉइंट कि यहाँ पे ये नेक्स्ट ये लेवल तक पहुँचता है या नहीं पहुँचना है, दैट वाज द इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ ऑलमोस्ट आई से इट एज अ एन पैटर्न, मतलब बुलिश 3 मेथड फॉर्मेशन जैसा एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पैटर्न बनाया है विच इज़ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस भी एक दिखाई दे रहा था, सो दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू ऑब्जर्व। तो अभी हम देखेंगे इस वीक के स्टॉक।
सो सबसे पहले स्टॉक है दैट इज़ यूबीएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एंड वी कैन सी यहाँ पे इट हैज़ ब्रेकआउट, इट हैज़ डन ब्रेकआउट, एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे रीटेस्ट भी हो रखा है, एंड रीटेस्ट के बाद एज अ डबल कंफर्मेशन वी कैन ऑब्जर्व पोल एंड फ्लैग पैटर्न ऑल्सो. सो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन का क्या पॉइंट है इज लाइक वी नीड टू ऑब्जर्व इज देयर एनी बिग ग्रीन कैंडल दैट इज अ ब्रेकआउट कैंडल फॉर दिस पोल एंड फ्लैग प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज ऑल्सो देयर. तो हमें पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये आने वाली वीक में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, एंड ये होने के बाद एज पर पोल एंड फ्लैग थ्योरी वी कैन फाइंड टारगेट फॉर दिस स्टॉक. तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल दिखाई देती है तो उसके बाद आप कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो कि आपका टारगेट पोल एंड फ्लैग के हिसाब से कितना आता है. जनरली इतनी जो हाइट होती है उसके हिसाब से हम टारगेट निकालने का कोशिश करते हैं. सो दैट इज़ अ theory फॉर पोल एंड फ्लैग. So this is very much important and very much interesting setup for UBL stock. नेक्स्ट स्टॉक इज शिल्पा मेडिकेयर, एंड शिल्पा मेडिकेयर में भी वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, एंड वी नीड टू जस्ट ऑब्जर्व वेदर इट इज़ गोइंग टू सस्टेन और नॉट. अगर यहाँ पे आगे इसका क्या होता है, इसके अगर हमें आगे के टारगेट्स निकालने हैं तो वी फॉलो द थ्योरी ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट. तो फिबोनाची सीरीज़ में अगर हम लेते हैं रिट्रेसमेंट के लिए तो यहाँ पे एक बार क्लिक करते हैं दैट इज़ अ हाईएस्ट पॉइंट, एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं दैट इज़ अ बॉडी वाला पॉइंट, एंड देन वी गेट अनदर टारगेट्स और अपर टारगेट्स. तो दैट इज़ योर होमवर्क. आपको यहाँ पे देखना है कि कितना ऊपर जाता है, तो आप वो टूल लगा के देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी या उसका ओवरऑल टारगेट कितना आ सकता है. तो दिस इज़ नॉट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, जस्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड स्टडी के हिसाब से वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्लॉट द ग्राफ. तो फिलहाल ये वीक के लिए ये दो स्टॉक्स हम देखने वाले, यूबीएल एंड शिल्पा मेडिकेयर. तो ये थे दो स्टॉक्स जिसमें मैं ध्यान रखने वाला हूँ ये वीक में. आप भी अगर कुछ अलग स्टॉक्स देख रहे हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो. वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. हम मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार. Stock Board. Learn, focus, earn.